भक्ति की परिभाषा अलग अलग आचार्य लोग क्या कहते हैं, खुद नारद जी उल्लेखित कर रहे हैं। तो पूजा दिशु अनुराग पाराशर्यः, ये पहला था। और 16 नंबर में इसमें देखना है कि पूजा दिशु अनुराग का, कल हम लोगों ने डिटेल पूजा के बारे में देखा था। पंचोपचार क्या होता है, षोडशोपचार क्या होता है, पूजा के 5 द्रव्य आवश्यक होते हैं, 5 अंग है, द्रव्य, मंत्र, मुद्रा, भक्ति और ज्ञान। फिर उसके बाद 5 भेद भी बताया गया था। हाँ, याद है किसी को? हाँ क्या, बोलो। आदि, हाँ, अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय, इज्जिया। इज्जिया का अर्थ है ये जो षोडशोपचार। इज्जिया का तो पूजा करना, तो षोडश 16 स्टेप से जो पूजा करना उसको कहते हैं इज्जिया। स्वाध्याय स्तोत्र पाठ करना, और पूजा स्थल में ही भगवान के सामने अध्ययन करना, 2 हो गए। फिर उसके पहले था जो अपने भगवान का जो स्थान है उसको सफाई करना, उसको क्या बोलते हो? और अधिगम। फिर उसके बाद अ, पदार्थों का जो संग्रह है वो उपादान। फिर योग, योग भगवान के साथ जुड़ना। तो ये पूजा कभी कभार एक मैकेनिकल होता है, इसलिए वेद व्यास जी भाष्य माने परिभाषा में कहते हैं पूजा दिशु अनुराग, वो भक्ति है। खाली पूजा भक्ति नहीं भी होगी, होगी भी। हालांकि पूजा की अभिव्यक्ति भक्ति की अभिव्यक्ति पूजा है, भक्ति की एक अभिव्यक्ति पूजा है, और पूजा है मैकेनिकल है और अनुराग नहीं है। अच्छा, हम जाने कैसे अनुराग है कि नहीं? कहते हैं पूजा जब करते हैं एक इंटरेस्ट लगना चाहिए। अनुराग का अर्थ है अटैचमेंट, अनुराग का अर्थ है कनेक्शन, अनुराग का अर्थ है भाव, अनुराग का अर्थ है कि मैं भगवान के साथ झुका। तो पूजा जब हम करते हैं तो भगवान के साथ झुका। जैसे सवेरे उठते जो काम हमारे लिए बाकी है ना, उसको तो कैसे करूं, है ना? जैसे मान लो हमको अगर घर में इतने लोग 10 लोग आएंगे, उनके लिए कुछ बनाना है, तो पहले से ही रात में सब्जी आदि सब सेटिंग करके उठते कैसे कर लो वो। वैसे ही भक्त उठते ही भगवान के कैसे पूजा करूं, वो भावना आती है तो जानना होगा। फिर भगवान को जब भोग देते हैं, अनुभव होना चाहिए कि प्रभु आज आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आज आपको भूख है, तो जानना क्या हो रहा है। नामदेव बच्चे थे, सर 5 साल के थे। पिताजी माताजी को कहीं जाना था, पुराने जमाने में जाना में 1 2 3 रात हो जाता था। जैसे शादी के मामले में छोटे बच्चे थे, और इधर भगवान विष्णु के मंदिर था, पूजा होती थी रोज। नामदेव के पिताजी ब्राह्मण थे, इसलिए उनकी आदत है कि कुछ ना कुछ नैवेद्य बना करके खिलाना। कभी खीर है, कभी पोंगल चावल जो भी। अब बहुत दिन के बाद, बहुत साल के बाद भगवान को छोड़ करके रहना पड़ेगा,
अब नामदेव है, 5 साल का लड़का है, कि नामदेव भगवान के लिए तुमको बनाना है, दूध उबाल करके चावल डाल करके खीर बना। उसने देखा भी होगा, माँ ने बताया भी होगा। उसके बाद भगवान को दोगे, भगवान को खाएंगे तब तुम खाना, नचत नहीं। अब ये अक्षरशः बालक पालन कर रहा है। खीर बना दिया, रख दिया, और कहता भगवान आओ खाओ। अब भगवान तो आएंगे नहीं। अच्छा भगवान, मुझे लग रहा है कि पिताजी देते थे, आपकी आदत है, मैं एक नया लड़का हूँ, मुझे शर्माते हो, अच्छा मैं आग बंद कर देता हूँ। मैं आंख बंद करता हूँ, आप खाओ। आंख बंद कर दिया, 5-10 मिनट खोला, खाए नहीं। तो बड़ा मुश्किल हो गया। प्रभु भगवान पिताजी माताजी 4 दिन नहीं आएंगे, और आप शुरू से ही इसे गड़बड़ कर रहे हो। आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खा पाऊंगा। अच्छा आप नहीं खाओगे तो शायद चल जाएगा, क्योंकि आप भगवान हो। मैं तो बिना खा के रह नहीं सकता हूँ, मैं बच्चा भी हूँ। मगर पिताजी ने क्या कहा, आपको खिलाने के बाद खाना है, आपको तो खाना ही पड़ेगा, रोने लगे हो। अब भगवान आगे प्रकट हो गए। अनुराग, पूजा दिशो अनुराग। क्योंकि वो बात को उन्होंने इतना सुंदर लिया कि भगवान को खिला करके खाना है, और वो भगवान खा नहीं रहे। भगवान आए, खाए, फिर भगवान नामदेव को खिलाया, तुम भी खाओ। नहीं आप सब खाइए, नहीं तुम खाओ। भगवान ने खिलाया। अच्छा ये पहला दिन जब हो गया, सेकेंड डे में फिर भगवान ने सोचा इसके साथ में ज्यादा जिद्दी करूंगा तो फिर वो रोएगा, फिर ये रोने की आवाज पड़ोस के घर जाएगा, तो फिर वो लोग आ जाएंगे, फिर हमारी लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए रखते ही भगवान आ गए, इसको तकलीफ भी ना हो। ये तो भक्ति से कर ही रहा है, और क्या परीक्षा करनी, देवी क्यों। तो एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन इसको मजा है। अब पिताजी जब आए, बोल दिया कि, पूछा उन्होंने आते ही, तुम देते थे? हाँ मैं देता था, भगवान खाते थे। तो ये पिताजी ने सोचा कि भगवान खाते थे, क्या बोल रहा है। तो हाँ भगवान आते थे, भगवान खाते थे, 1-2 बार मुझे गोद में बैठाया, खिलाया। तब पता चला कि सचमुच ये छोटा बच्चा मेरा भगवान का भक्त है, जो भगवान को दर्शन कर पाया। ये बड़े होने पर एक भक्त बने, सचमुच बने। इसको क्या कहते हैं, पूजा दिशु अनुराग। अर्थात भक्त को पता चल जाएगा कि प्रभु आप आज आपको भूख है, आज आपको भूख नहीं है, आप आपको गर्मी है, गर्मी के कारण एसी, इसलिए बहुत मंदिर है ना एसी बना रखते हैं भगवान के लिए। बहुत घर में जो रखते हैं भगवान के लिए, वो भाव जुड़ा होता है। कभी कभी मैकेनिकल होता है। एक और एक कहानी है। एक गांव में, पुरानी बातें हैं, एक गांव में एक आयुर्वेदा आचार्य थे, दवाई देते थे। और उनकी आदत है, वो भगवान को पूजा करने के बाद ही खाना खाएंगे स्वयं। और सवेरे उठ जाते थे 3-4 बजे, अच्छी तरह से भगवान के लिए जो द्रव्य पूजा पंचोपचार मिनिमम वो सब करके सोते थे। आरती भी करते थे प्यार से। और दवाई देते थे, इसलिए एक बार एपिडेमिक हुआ। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, महामारी, हाँ महामारी। तो गांव में एक बार महामारी, आजकल तो मेडिसिन से व्यवस्था है, पुराने जमाने में मर जाते थे लोग। तो ये दूसरे गांव में जाते थे, और दूसरे गांव में, एक एक गांव में इसे बढ़ता गया, ये जाते थे रात 12-1 बजे आते थे।
तो रोज तो पूजा करते ही थे, अच्छा लगता था। तो एक दिन देरी में उठे, पूजा नहीं कर पाए, फिर इसने बुला लिया, सवेरे सवेरे जाना पड़ा। सेवा तो कर लिया, और उनके मन में एक चुभ रही थी कि मैंने आज अच्छी तरह से आरती नहीं की, पूजा नहीं की। जो भी है मैं भोजन नहीं करूंगा, स्नान आदि के घर के काम में कम करूंगा, मगर पूजा में करूंगा सवेरे, जितना समय में करता था। तो उन्होंने बहुत प्यार से आकर के, प्रभु ये मेरी गलती हुई, रात को जब आए तो बड़े प्यार से किया, इतना सुंदर प्यार से किया, उनको अच्छा भी लगा, सुकून लगा। अब उन्होंने तय कर लिया सवेरे भी उठूंगा। 4 बजे उठते थे रोज, तो 3:30 बजे एक ने उठा, उठ जाइए, आप कर लीजिए। अच्छा, आप है कौन मुझे उठाने वाले हैं? ना आप सुनोगे तो दुखी भी होंगे, ना आश्चर्य भी होंगे। ना है कौन, ना मेरा नाम पाप है, मेरा नाम अधर्म है। अब पाप और अधर्म होकर के आपने मुझे क्यों उठाया? ना बात ये है, आप 25-30 साल से पूजा करते थे मैकेनिकल, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं रहता था, नॉट कनेक्टिंग विद गॉड, आपके अंदर अनुराग नहीं रहता था। तो मैं ठीक, क्योंकि आप धर्म नहीं कर पा रहे हो, भगवान के भक्ति नहीं कर पा रहे हो। मगर कल रात में आपके अंदर जो आवेश आया, आपके अंदर जो अनुराग आया, वो भगवान आपके नजदीक हो गए, और मैं डरने लगा। अगर ऐसे सिलसिला चला, जो 25-30 साल से चल रहा था, आप पूजा कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, मैं भी खुश, आपको पता नहीं चल रहा था, भगवान नहीं आ रहे थे, और काली छोटी सी घटना से भगवान आपके जीवन में नजदीक आ गए। अगर ऐसी हो जाएगी तो मुश्किल बात है। इसीलिए हमने क्या सोचा, वो अनुराग, वो भावना, वो आवेश आपके अंदर न आए, इसीलिए हम आपको उठा लिया। लग रहा है कि जो अधर्म है वो पाप है, वो भक्ति के लिए मदद कर रहा है, भक्ति के लिए सहाय कर रहा है, और उसके पीछे भावना वही है ना? सोचो, अर्थात भक्ति में अगर अनुराग न हो, भावना न हो, तो खाली मैकेनिकल, तो वो अधर्म और वो पाप को अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पर जोड़ दिया, पूजा दिशु अनुराग, अर्थात अनुराग होना चाहिए। सुंदर, तभी पूजा समर्थ है, समर्थ है, और पूजा में आनंद भी आएगा। अब आगे कथा के बारे में है। पूजादिशु अनुराग इति पाराशर्य हो गया। अब छोटा सा है? तो कथादिशु इति गर्गः, इसमें अनुराग जुड़ा हुआ है, हालांकि नहीं कहा गया है कथादिशु अनुराग, क्योंकि वो कंटिन्यू है, इसीलिए। तो आप कथा कह रहे हैं मगर अनुराग न हो तो भी नहीं होगा। अच्छा, पूजा जो है वो कर्मेंद्रिय कनेक्शन है, द्रव्य प्रधान है। उपदेश सार ने 3 साधना बताई है, पूजा, जप और चिंतन। उसमें जो स्थूल है वो पूजा है, जप सूक्ष्म है, और चिंतनम सूक्ष्मतर है। अच्छा, पूजा में द्रव्य आवश्यक है, फूल आदि सब,
भगवान जरूरत है, मंत्र भी है। जप में सब हट गया, द्रव्य हट गया, भगवान है वो मन में, सामने रखते हैं, नहीं रखने से भी चले। और कहीं पहाड़ गए हैं, कहीं कुछ भी नहीं है व्यवस्था। अब जो ध्रुव को बताया नारद जी ने, तुम जप करो, कहा उन्होंने विष्णु प्रतिमा को रखा? नहीं रखा, मन में ही रखा। मन में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया। तो आप देखना, पूजा में तीन चीजें आवश्यक हैं: भगवान की मूर्ति, द्रव्य और मंत्र, मुख्यतः। जप में दो हट गए, द्रव्य आदि हट गए। तो पूजा स्थूल है, कर्मेंद्रिय प्रधान, क्रिया प्रधान। पूजा बिना क्रिया में नहीं हो सकती। जो आलसी आदमी ना, वो पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा पूजा में, एक्टिविटीज। फिर जब जब पूजा करते हैं तो उसको सूक्ष्म पसंद आने लगा। कोई मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी पूजा करने में और इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर जब करने में अच्छा लगता है। ठीक है, फिर क्या पूजा छोड़ दूं? अब मेरे लिए मुश्किल हो गया, मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। बाद में क्या बोले, स्वामी जी ने बोल दिया, मैंने छोड़ दिया। शायद भगवान के पास भी जाना पड़ेगा, तुम बीच में क्यों छोड़ दिया? ना, स्वामी जी ने बोल दिया। फिर स्वामी जी मुझे बोलेंगे, तुमने छोड़ दिया क्यों? वो बोल दिया उसको, क्योंकि वो अधिकारी नहीं बनी होगी। तुमको पूछा का अर्थ यही है कि वो अधिकारी नहीं बनी। तुमको बोलना चाहिए था कंटिन्यू करो। मैंने वही कहा, ताकि देखो, जो इतने समय लगाते हो, अगर पूजा में 15 मिनट होता है तो तुम 5 मिनट में कर लो। और तुम जब 15 मिनट कर रहे हो तो तुम आधा घंटा करो। उसी समय स्तोत्र अगर तुम 15 मिनट पढ़ते थे तो आधा घंटा पढ़ो। और टोटल पूजा के बहाने जो पूजा 15 मिनट करती थी, और अभी 5 मिनट करना, 10 मिनट छूट गया, तो अर्थात जो टोटल पूजा तुम 40 मिनट करते थे, तो 30 मिनट में हो गया। खुश होना नहीं, 40 को 40 रखना, वरम तो बढ़ाना है। तो पूजा जब कम हो जाती है, पूजा को जब छोड़ते हैं, तो जप में जाना चाहिए, तब ये साधना बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी। फिर जप बंद हो जाता है। थर्ड है चिंतन। देखो, जप में क्या ना, एक ही भगवान के नाम को आप जप कर रहे हैं, उसमें रूप है, मगर चिंतन में स्वरूप है। चिंतन में भगवान के बारे में, लक्षण, स्वरूप, वो सूक्ष्म। यहां पर स्थूल सूक्ष्म ये बातें नहीं बताई जा रही। भक्ति है, ये भी अभिव्यक्ति है, ये भी अभिव्यक्ति। यहां पर कहा जा रहा है पूजा दिशो अनुराग, और कुछ लोग कथा दिशो अनुराग, कथा में अनुराग रखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पूजा में अनुराग। रामचरितमानस में वर्णन है, भगवान राम लक्ष्मण सीता जाते हैं, वाल्मीकि जी से पूछते हैं, मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी हंसते हैं, कहते हैं, आप कहाँ नहीं है। तो वो हो गया निर्गुण निराकार के रूप में, आप सब जगह पर। फिर कहते हैं, नहीं नहीं, आप 14 स्थान में रहिए। एक एक करके गिनाते हैं, सगुण निराकार ईश्वर के रूप में। उसमें से पहले ही कहते हैं, जिनकर श्रवण समुद्र समान, जो सुनते हैं आपकी कथा ना, और उनके जो कान है वो समुद्र समान है, नदी के समान नहीं कहते। नदी क्या, आगे कहते हैं, जो नदी है वो सरिता है, वो भगवान की कथा है। जैसे सब नदियां मिलती है समुद्र में, वैसे सब कथाएं भगवान में मिलती।
कथा में जिसका इंटरेस्ट हो। अच्छा, तीन चीज लीजिए, एक है पुराण, और एक है वेद, और एक है उपनिषद। हालांकि वेद के अंतर्गत उपनिषद है, मगर वेद के जो कर्मकांड है, जो उपासना कांड है, वो 96,000 है। सिर्फ उपनिषद है जो ज्ञान भाग, वो 4% है, 4,000। उस दृष्टि से कर्मकांड उपासना कांड ज्यादा है, 96%। तो जो कर्मकांड है वो भगवान के महानता वर्णन है, महानता। और जो उपनिषद है भगवान के स्वरूप वर्णन। एक महानता, सृष्टि भगवान ने किया, ये महानता, सब कुछ भगवान ही है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उपनिषद में कहते हैं किस देवता को हम हवन करें। जो देवता है परम बनाया, उन्हीं को ही हम हवन करें, उन्हीं को ही समर्पण करें। तो वेद में स्तुति के माध्यम से भगवान के महानता वर्णन, उपनिषद में भगवान के स्वरूप वर्णन। परमात्मा का लक्षण निर्गुण निराकार है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता तस्य कर्तारम, अनेक लक्षण है स्वरूप। और पुराण में है क्या? ना, पुराण में भगवान के लीला है। निर्गुण निराकार के बारे में उपनिषद में वर्णन है, सगुण निराकार के बारे में वेद में वर्णन है, और सगुण साकार के बारे में पुराण में वर्णन। पुराण में भगवान की कथा है, इसीलिए कथादिषु अनुराग गर्ग। गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के एक गुरु है, यादव वंश के गुरु है गर्गाचार्य। भगवान कृष्ण और बलराम नंद बाबा के घर में, इनको नामकरण करना है। चिंता किसको? वसुदेव देवकी को। वसुदेव देवकी कहाँ है? जेल में है। नंद बाबा, उनको पता नहीं है कि कृष्ण बलराम, कृष्ण मेरे बेटे नहीं है, वसुदेव के बेटे हैं। बलराम के बारे में पता है, बलराम रोहिणी के गर्भ से आए ना, रोहिणी को उनकी पत्नी नहीं है, वसुदेव की पत्नी है। तो वसुदेव एक दिन याद किया गर्गाचार्य, जेल में थे मगर मिल सकते हैं, कोई को और मिलेंगे। अभी मैं रीवा में गया था और लगभग 2,500 अंदर रहते हैं। 300-400 के लिए जो डिसिप्लिन है, सीनियर है, उन लोगों को बुलाया था हमारा टॉक के लिए। तो मैं जब बाहर आया तो देखा कि सब खिड़की में बहुत भीड़ भाड़ है, ना कौन है, ना परिजन लोग मिलने के लिए आए हैं। जिसका जिसका जो डेट है वो मिलेंगे खिड़की से, वो अंदर, ये बाहर। देना लेना भी हो जाएगा, और देना लेना का भी क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते हैं, भोजन नहीं दे सकते हैं, ये सब नीति नियम चेक करके छोड़ेंगे। और एक दूसरा है, मतलब ये क्या है, एक लाइन में सब बैठे हुए हैं ना, ये कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा इनको। तो जो कोर्ट के वकील हैं, ये इनका फोटो माने टीवी में आएगा, बस वकील पूछेगा, ये उत्तर देंगे, बस उसी से ही वो राय दे देंगे। तो जाना आना परमिशन था। तो वसुदेव और देवी को मिलने के लिए कंस ने इतना परमिशन दे दिया था, कोई मिल सकते हैं, इसलिए नंद बाबा भी मिलते हैं। तब वसुदेव भी बोलते कि आप यहाँ रुकना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। देखा कि वही पुतना कृष्ण को मारने के लिए आ गई थी। तब नंद बाबा ने सोचा कि ये वसुदेव ज्ञानी है, कोई सिद्ध पुरुष है, उनको कैसे पता है। और उनको पता है कि वो मथुरा में है, जेल में है, गुप्तचर लोग इनको भी पसंद करते थे, बोल देते थे कि कृष्ण
जो तुम्हारा पुत्र है उसको मारने के लिए कंस प्लान कर रहा है। एक दिन याद किया, भगवान कृष्ण बड़े हो गए, 3-4 साल के हो गए, नामकरण होना चाहिए, और भी कम 3-4 साल में तो तृणावर्त आदि लीला करने लगे, 1-2 साल हुआ। तो गर्गाचार्य को कहा कि गुरुदेव, आपको तो पता ही है सब कुछ, आप सर्वज्ञ हो, आप जाइए नंद बाबा के पास और मेरे लाला को बलराम को, मैंने जो रोहिणी के पुत्र, नामकरण कीजिए। तो ये गर्गाचार्य आए। इधर क्या हुआ, नंद बाबा सोच रहे थे मेरे जो नंद वंश के जो गुरु है सांडिल्य है, वो तो तपस्या करने के लिए चले गए, मेरे पुत्र कृष्ण को जन्म होने के लिए बहुत उनकी मदद है, उन्होंने सेवा किया, पूजा किया, और वह है नहीं। तो कोई एक अच्छा आचार्य, ज्योतिष आचार्य, जो ज्योतिष भी जानते हैं, ज्ञानी भी, गुरु है, वो मेरे लाला को नामकरण करना चाहिए। जब गर्गाचार्य को देखा बड़े खुश हो गए, क्या मैं सोच ही रहा था मेरे दो दो लाला हैं, इनका नामकरण आप करा देंगे। गर्गाचार्य तो जानते थे, इसी के लिए आए नहीं। देखो, अगर नामकरण तुम अगर धूमधाम से करोगे, रिसेप्शन आदि करोगे, तो कंस को पता चल जाएगा, और मैं करूंगा तो और कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैं यादव वंश का गुरु हूं, मैं वसुदेव का, कंस का सब गुरु हूं। तुम्हारा करो तो उसको डाउट होगा, क्या ये जो कृष्ण है ये वसुदेव का तो बेटा नहीं है। इसीलिए अगर मैं करूंगा तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, तुम्हारा घर में नौकर चाकर को भी पता नहीं होना चाहिए। तुम जो गाय रहते हैं, गोष्ठ है, वहीं पर ले आओ चुपचाप दोनों को, अपनी माँ के साथ, मैं वहां मन नामकरण करके चला जाऊं। गर्गाचार्य की बात यही है। गर्गाचार्य ने कृष्ण, पहले बलराम का नाम और कृष्ण का नाम सब देते हैं और निकल जाते हैं। वो गर्गाचार्य जो यादव वंश के गुरु है, गर्ग संहिता भी इन्होंने लिखा, सांडिल्य ने सांडिल्य सूत्र भी लिखा है, जैसे नारद भक्ति सूत्र सांडिल्य सूत्र। गर्ग संहिता कहानी है जैसे भागवत है। शायद द्वारका में मैं एक कैंप लिया था तो मैंने ये गर्ग संहिता लिया था। तो ऐसे गर्गाचार्य कहते हैं भक्ति क्या है, कथादिषु अनुराग। और जो कथा है वो पुराण में, पुराण क्या है, पुरा एव नव इति पुराण, अर्थात पुरातन जो निर्गुण निराकार के बारे में, नए रूप में जो सगुण साकार के रूप में आते हैं उनके बारे में बोलना ही पुराण, लीला है, कथा है। पुराणी अंतकरणानि जीव हृदयानि अनति उज्जवयति। पुराणी माने पुर, शरीर, पुरुष, पुर माने शरीर, यहाँ पर पुराणे अंतकरणानि, पुर माने अंतकरण, अंतकरण में अनति माने उज्जीवयति, अर्थात हृदय में जिसके बारे में सुन करके प्रफुल्ल हो जाए मन, वो पुराण है। उज्जीवयति प्रकाशित हो जाए, उज्जीवित हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, खुश हो जाए, वो पुराण है। परिपूर्णता पूरा एवं नव, परिपूर्ण है और पुराण, पूरा भी है और नया भी। अच्छा, कथा में कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, और कथा में अनुराग है, कैसे पता चलेगा, जैसे पूजा में अनुराग है। कहते हैं कथा 50 साल से सुन रहे हो, वही भागवत कथा हर साल, अभी ऐसी भी बकता है रेली कथा,
वृंदावन के हैं, कलकत्ता में है तो भी वही भक्त आएंगे। आजकल विदेश जाते हैं जहाज में करते हैं, पानी जहाज में, कोई कोई तो हवाई जहाज में पूरा बुक करके करते हैं। तो वो मैंने भी पूछा था उनको, कलकत्ता में मिले थे, कितने साल से सुन रहे हो? 20-25 साल से सुन रहे, हर साल जाते होंगे क्या? वही कथा, शुरू वही, स्टार्टिंग वही, कोई फर्क नहीं, मगर फिर भी अच्छा लगता है। उनको कहते हैं अनुराग। अर्थात कथा वही है कृष्ण के बारे में, मगर सुनते ही अच्छा लगने लगे, आनंद लगने लगे, नया लगने लगे। और एक है, बहुत समय सुनते हैं, 4 घंटा 3 घंटा, मगर लगे अरे हमने तो थोड़ा ही सुना है। ये भक्ति की विशेषता। कथा में अनुराग है, प्रमाण क्या है? वही कथा बार बार सुने तो भी अच्छा लगता है, कथा समय ज्यादा सुने मगर लगता है कि कम हो गया है। हम्म? कथामृत, कथा को अमृत समझना, कथा ही सब कुछ है। भागवत में महात्म्य में है, सबको पता चल गया कि परीक्षित अभिशप्त है, सबको पता चल गया कि परीक्षित के कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आ गए। अनेक साधु संत, 88,000 साधु संत आए। खुद वेद व्यास जी, सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास जी आए, खुद वेद व्यास जी के पिताजी पाराशरी आए, पराशर सॉरी शक्ति, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, सब साधु संत आ गए, सब लोग बैठे। इसी बीच में देवता लोग भी आए। देवता लोग आकर के कहने लगे सुखदेव जी को कि ये है सुधा कुंभ, अमृत का कलश, आपके प्रवचन का कहने का मकसद है इसको अमृत कराना, न मरना। बस ये लीजिए कलश, और हमें कथा कहिए। यहाँ तो बरगद के पेड़ के नीचे आप बैठेंगे, आप, भीड़ भाड़ भी होगी, कोई आएगा कोई जाएगा। हमारा जो ही स्वर्ग का जो हॉल है वो पूरा टिप टॉप एसी, भूख नहीं लगेगी, बढ़िया है, शेयर सिस्टम, सब देवता लोग बैठे आए। तो सुखदेव जी थोड़ा सा देखा होगा और कहा, वह सुधा वो कांच, अरे कहाँ सुधा है और कहाँ कांच है? ये जो कथामृत है, ये अमृत है, और ये तुम्हारा जो कथा है ये कांच है। तो ऐसे कैसे तुम कह रहे हो? को सुधा को कथा लोके, को कांच को मणिर महान, क्या बात कर रहे हैं? ये जो कथा है ये सुधा है, अमृत है, और तुम जो दे रहे हो ये कांच है मेरे लिए। अदत्वा, नहीं दिया, अभक्तान मत्वा, अर्थात देवता लोग भक्त नहीं है, कंपेयर टू देव, मनुष्य लोग, देवता लोग भक्त नहीं है, उन्होंने प्रमाण कर दिया। और सुखदेव जी कह रहे हैं मैंने मानना पड़ेगा, नहीं दिया उन्होंने। फिर देवता लोग कुछ कुछ अलग अलग सूक्ष्म शरीर में आकर के सुने होंगे, वो अलग बात है, मगर उन्होंने संकल्प तो किया केवल परीक्षित के लिए। गोकर्ण ने भी संकल्प किया केवल धुंधुकारी के लिए, खम्भे में आकर के वो सोना बैठ कर। ये है कथा की विशेषता। और अर्थात कथा जब भी हम सुनते हैं अच्छा लगता है, सत्संग भी अच्छा लगना चाहिए, तो जानना कि ये कथा में अनुराग है, श्रवण में अनुराग। क्षणे क्षणे यन नभताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, अर्थात क्षण क्षण में नया लगे, रमणीय लगे, अच्छा लगे, ये अनुराग।
भागवत में वर्णन है, भगवान की जो कथा है ना, वो अमृत को केवल एक बार कोई पी लिया, कान में जब घुस जाता है तो द्वंद्व आदि, सुख दुखात्मक द्वंद्व आदि सब नष्ट हो जाता है, और कथारस का आस्वादन करके परमहंस बन जाते हैं। ये नियम है। रामचरितमानस में भी है, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। अर्थात जिसने सुन लिया है उनको, और बाहर के जो रस है बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको खट्टा खट्टा लगता है, केवल भगवान की कथा सुनने में उनको अच्छा लगता है। स्त्रिया बिटा बिटानाम इव साधु वर्ता, माने भगवान की कथा अच्छी लगती कैसे, ना लंपट पुरुष परस्पर जैसे स्त्रियों के बारे में बात करते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा से कमजोर वाला है, मगर क्योंकि उसमें जो रस है, उनका जो अच्छा लगना है, उस पॉइंट को ले। विरह गोपिका, गोपिका गीत में भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए, तब गोपिका लोग इधर राधा को लेकर के चले गए, फिर राधा के अंदर भी अहंकार आ गया, तो राधा को छोड़ दिया। राधा मूर्छित है, गोपियां ढूंढ रही है कृष्ण को, और दूसरी गोपी राधा को, और मिली, तो सब लोग मिल करके भगवान को याद करके गाते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदादथम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं आपकी जो कथा है वो अमृत है। तव कथा मृतम, तव मन आपकी, आपकी जो कथा, आपके बारे में जो कथा है वो अमृत है। तप्त जीवनम, मनुष्य के अंदर जो तप्त रहता है, जो संताप रहता है, उसके लिए जीवन दान करने वाली, कभी भी रीड दम कलमशापहम, उसको सुनते ही। आज जब कवि लोग क्या करते हैं, उसी का ही गान करते हैं, जो भक्त लोग है उसी का ही गान करते हैं, करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, सुनने से ही मंगलदायक है। श्रवण मंगलम श्रीमदारथम, वैभव से परिपूर्ण है, इसीलिए तो वो लोग आपकी कथा को गान करते रहते। भूमि गृणंत ते भूरिदा जना। अच्छा, भगवान राम साकेत लोग जा रहे थे, उनके साथ सब लोग निकले, भगवान ने कहा कि चलो अभी हो गया, सब निकले। हनुमान जी बैठे रहे। हनुमान जी को एक भगवान ने काम भी दिया कि तुम मत जाओ, तुम मेरे भक्तों की रक्षा करते रहो। तो कहते हैं आपकी कथा, यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी, तावस्तास्यामि मेदिन्यम तव अज्ञानुपालय। प्रभु मैं स्वीकार हूं, जब तक जहीं भी आपकी कथा होती है मैं वहां चला जाऊंगा। आप नहीं है मगर आपकी कथा चलेगी, इसलिए मैं ये वर चाहता हूं, जहां भी आपकी कथा होती है बस मैं वहीं बैठूंगा, रहूंगा, जब तक जैसे सूरज चांद रहें, अमर रहें, वैसे ही आपकी कथा चलती रहेगी और मैं भी पृथ्वी में रहूंगा। इसलिए
हनुमान जी चिरंजीवी तो है ही, जहाँ राम कथा हो त्योहार आ जाता है। ये है कथा। कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुल। ये कथा के बारे में चल रही है ना, इधर उधर की कहानी लानी पड़े, सब भागवत के ही जान। ये दोनों धन धन है, मद से, अहंकार से, दर्प से स्नान कर रहे थे मंदाकिनी नदी, केदारनाथ से जो आती है। नारद जी आए, नियम के अनुसार कोई साधु है कोई संत है तो उठना चाहिए। उलग्न होकर के रानियों के साथ स्नान कर रहे हैं, फवारा कर रहे हैं। तो नारद जी ने अभिशाप दे दिया, जड़ जैसा तुम अनुभव कर रहे हो, जड़ जैसा व्यवहार कर रहे हो, इसलिए तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। दो हो, इसलिए यमलार्जुन, अर्जुन माने अर्जुन पेड़, यमल माने दो, दो अर्जुन पेड़ नंद बाबा के घर में वहां रहे। तो बड़ा मुश्किल हो गया, उन्होंने माफी मांगी। अभी तो बनना ही पड़ेगा, मगर भगवान कृष्ण की स्पर्श से तुम दोनों मुक्त हो जाओ। अब माँ ने, यशोदा माँ ने बांध लिया भगवान को अनंत उखल में। उनको पता है आज बांधा गया है, मैं रेंगते रेंगते जाऊं और ये उखल से स्पर्श हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। वही हुआ। उन्होंने स्तुति की, वाणी करे मधुमतिम मधुस्वराताम, आधाय नागर शिरोमणिभावलीलम्, गायन्ति यहो पिनमपारमिमं स्रवन्ति, दुःखन्नयस्तय सारदयस्तु राधा। आपके करकमल में मधुर स्वर वाली मधुमती वीणा को लेकर के जो हमेशा ही घूमते रहते हैं, वो जो नारद जी हैं, हमेशा ही आपकी कथा कहते हैं, इसलिए आपके वो प्यारे हैं। और नेत्र में अश्रुधारा बहाते हैं, और अपार काल, अनादि काल को एक क्षण बीत जाता है। ऐसे प्रभु जो नारद जी के हृदय में आप हमेशा हो, वो प्रभु हमारे हृदय में भी आ, स्तुति करते हो। ये है कथाधीशु। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। खुद प्रहलाद कहते हैं नवदा भक्ति में, ये श्रवण एक 17 हो गया, अब है 18। कथादीसु अनुराग इति गर्भ। अब सांडिल्य देखिए, जानबूझ के नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने टॉप टॉप पे बोल रहे हैं, कोई मना नहीं कर सकता है। और इतने बड़े बड़े हैं। गर्गाचार्य कौन है? कृष्ण के गुरु है, ज्योतिषाचार्य है। सांडिल्य कौन है? कृष्ण के नंदवंश के गुरु है। वेद व्यास जी कौन है? भगवान के कला अवतार है। जितना भी ग्रंथ लिखा है सब वेद व्यास जी ने लिखा। तो उन्होंने पूजा के बारे में कहा, गर्गाचार्य ने कथा के बारे में कहा। अब सांडिल्य कहता है आत्मरते अविरोधेन इति। सांडिल्य कहते तुम कथा करो या पूजा करो, जो भी करो, मगर आत्मरति विरोध नहीं होना चाहिए। आत्मरति क्या है? अपने खुश होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आत्मरति ही आत्मतृप्तश्च आत्मसंतुष्टि ही, तृतीय अध्याय में। सांडिल्य सूत्र में भी है, उभय परम सांडिल्य। भक्ति वो है, उभय परम माने आत्मरति परमात्मा रति। खुद को अच्छा लगना चाहिए और भगवान को भी अच्छा लगना चाहिए। तस्मिन सुखे सुखित्व। सांडिल्य ने यहां पर क्या कहा?
जो भी हो आत्मरति होना चाहिए, आत्मरति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आत्मरति माने अपने अनुकूल हो। आत्मन अनुकूलानि परेशान न समाचरे। सब लोग अपने आत्मा के अनुकूल ही चाहते हैं, दूसरे को नहीं। जैसे कोई हमें दुख देगा हम चाहेंगे क्या? नहीं। बस यही सूत्र है, हम भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जब हम नहीं चाहते किसी का दुख, कोई दुख दे दो, तो यहाँ कहते हैं आत्मरति अविरोधेन इति, अर्थात आत्मरति का विरोध नहीं हो। अविरोध है ना, विरोध न हो, अविरोध, अविरुद्ध, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। भगवान सप्तम अध्याय कहते हैं मैं काम हूं, मगर धर्म के अविरुद्ध हूं, अर्थात धर्म के विरोध नहीं हूं, धर्म संयुक्त है। इसलिए पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष बता रहे हैं। अर्थ काम मोक्ष, धर्म मोक्ष नियम का अंश। पहले अर्थ है। अर्थ क्या है? भोग करने का साधन को अर्थ कहते हैं। भोग सामर्थ्य साधनम अर्थ है। अब ये अर्थ को हम मनी के दृष्टि से ले लेते हैं। जो अर्थ है वो भी भोग के साधन है, पैसा है तभी आप कुछ खरीद सकते हो। काम क्या है? विषय भोग उपभोग काम, विषय को उपभोग कोई काम कहते हैं। मगर ये दोनों में एक डीमेरिट से ये भाग जाते हैं, ये सीमा पार हो जाते हैं, लक्ष्मण रेखा पार हो जाते हैं, मनुष्य को डुबा देता है, पतन में डाल देता है। इसीलिए थर्ड में कहते हैं धर्म। अर्थ काम ये दोनों धर्म में होना चाहिए। इसीलिए रखा गया, नहीं पहले धर्म को ही रख लो। तो धर्म, चार पुरुषार्थ बताओ, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं ना। अर्थ काम धर्म मोक्ष बहुत कम लोग बोलते हैं, पहले धर्म डाल लो। इसीलिए ये अर्थ और काम धर्म के अनुकूल होना चाहिए। ये तीन धर्म अर्थ काम को अभ्युदय बोलते हैं, और जो मोक्ष है वो निश्रेय है। तो आत्मरति अविरोध है ना, जो भी करो, पूजा भी करो, कथा भी करो, उसमें आनंद आना चाहिए और आत्मरति होना चाहिए, खुश होना चाहिए। इसलिए सांडिल्य ने कहा केवल यहाँ तो आत्मरति में रह जाते हैं। नारद जी ने उनका आत्मरति का ही बताया, मगर अपने सूत्र में उन्होंने कहा उभय परम सांडिल्य। उभय परम माने आत्मरति और परमात्मा रति, तस्मिन सुखे सुखित्वम। ज्यादातर क्या होता है पूजा एंड कथा में ना, जो मेन है आत्म चिंतन वो भूल जाता है मनुष्य। पूजा में आत्मरति है वो छूट जाता है। इसलिए कहते हैं सांडिल्य, कुछ भी करें, पूजा करें, कथा करें, बस इस पॉइंट को याद रखें, आत्मरति का अविरोध होना चाहिए। अब नारद जी कहते हैं क्योंकि टॉपिक आया है, हालांकि मेरा ही सूत्र है, मेरा भी कुछ मत होना चाहिए ना। तो नारद जी अपने मत कहते हैं ना, खुद का लिख रहे हैं। 19 नारदस्तो तद अर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारद जी कह रहे हैं, नारद तो भगवान, कोई भी कर्म भगवान को समर्पण कर, कुछ भी कर्म, शारीरिक है, मानसिक है, वाचिक है। नारद जी ये कहना चाहते हैं जो हमारे वेदव्यास जी ने कहा है पूजा दिश, वो भी एक कर्म है, कथा भी एक कर्म है। तो कोई भी कर्म सवेरे से लेकर शाम तक, शरीर, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, जीवन से लेकर के जन्म से लेकर मरण तक, कोई भी कर्म भगवान को अर्पण करते हो। मई सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा,
तृतीय अध्याय में है ना कि कोई भी कर्म है भगवान को ही समर्पण करके करते हैं। 30 नंबर में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतस निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतः ज्वलः। और उसमें भी मुख्य कर्म नहीं है, मुख्य भगवान है। कर्मों को हम संन्यास करते हैं, कर्मों को हम रखते हैं, अर्पित करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, फल मुख्य है ना खाना मुख्य है? खाना क्षुधा निवारण करना मुख्य है। भोजन जब करते हैं 3 चीजें होती है, क्षुधा निवारण, फिर पुष्टि, फिर संतुष्टि। क्षुधा निवारण हो गया, भोजन करने से आनंद लगता है, अच्छा लगता है। तभी तो वो राजा खाता था, बमन करता था, फिर खाता था, क्योंकि उसको अच्छा लगता था। फिर क्या है, शरीर पुष्टि है, भोजन करोगे तो शरीर की पुष्टि होगी। तो फल जो खा रहे हैं, फल है या भोजन है कुछ भी, वो लक्ष्य नहीं, लक्ष्य ये 3 है। भोजन से क्षुधा निवारण होगा, पुष्टि होगा और संतुष्टि होगा। इसी प्रकार कर्म जब कर रहे हैं, कर्म समर्पण है, और किसके लिए, भगवान के लिए। कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा कर्म कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान इंपॉर्टेंट। अच्छा, कर्मयोग और भक्ति योग में क्या फर्क है? कर्म की प्रायोरिटी से भगवान कनेक्टेड, पर्टेनिंग विद गॉड, कर्मयोग है। और भावना के प्रायोरिटी से, चिंतन के प्रायोरिटी से, स्मरण की प्रायोरिटी से भगवान के कनेक्शन भक्ति योग है। नारद जी कहते हैं ये जो कोई भी कर्म करे, भगवान को स्मरण रखना। विस्मरण परम व्याकुलता, एक बार विस्मरण हो गया तो व्याकुलता आती है। अभी अभी जो कहानी हमने देखा, वो जो एक साधक थे आयुर्वेदाचार्य, रोज पूजा करते थे, बस परम व्याकुलता उनको लगी कि मैंने देरी कर दिया, स्मरण नहीं कर पाए। तद तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अब हम गोपियों के बारे में भी देखते हैं। अच्छा, जो अर्पित करना वो बड़ी बात नहीं है। कहते स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न चादुचित, सर्वो विधि निषेधा स्यु एतयोः एव किंकरा। शास्त्र में जितना भी विधि निषेध है, ये सब तथ्य के सेवक है। और इस तथ्य को संपुष्ट संपुष्ट करने के लिए निरंतर भगवान को स्मरण करना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भगवान को स्मरण करना यही लक्ष्य है। भक्ति क्या है, भगवान को हमेशा ही याद करते रहना। नारद जी कहते हैं जिसके बिना व्याकुलता, वो भक्ति। कहते यही है, यही स्वरूप है। अब 20 नंबर में छोटा सा बता रहे हैं, ये सूत्र है ना, समझना भी वही। अस्ति एवं एवं, कहते ये ऐसा ही है। भक्ति के बारे में जो अलग अलग बताई गई है, ऐसा ही है। तो जितने सब लक्षण अधिक दृढ़ करने के लिए ये कहते हैं, आप समर्पण करो कर्मों में, विस्मरण हो जाने से परम व्याकुलता होना, ये दृढ़ निश्चय का लक्षण बतलाया गया है, यही ठीक है। ये जो 20 नंबर कह रहे हैं ना नारद जी, ये अपने लिए 19 नंबर के लिए बोल सकते हैं, या तो टोटल जहां से शुरू हो रहा है ना, वहां से, कि यही सब जो बताया, यही भक्ति का लक्षण है। नारद जी, आपने भक्ति का लक्षण तो बता दिया ना, हाँ,
ऐसे किसी के अंदर है भक्ति? तो अब बता रहे हैं किसके अंदर ऐसे है। 21। यथा ब्रजगोपिका कहते जैसे ब्रज गोपियों ने, खुद में देखा हूं। वो कहानी बता रहा था ना, वो जो भगवान कृष्ण को सिर दर्द हुआ। अभी मैं इतने 5 साल में बहुत कहानी बता रहा हूँ। दो 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 मित्र थे, एक दूसरे को चोट लगा था। तो एक बैठते थे, क्या यार खाली बैठे हो, चलो शुरू करते हैं ना, 5 नंबर। हंसने लगे। एक ने कहा कि मैं बोलूं, हाँ। 8 नंबर। हंसने लगे। तो दूसरे लोग, ये क्या, ये नंबर बोल के हंस रहे हैं, कोई जोक बोलते ही नहीं। कहते 25 साल से इन लोगों ने एक दूसरे को जोक 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 बोल के सब कुछ याद है, इसलिए नंबर ही बोल देते तो उनको याद आ जाता। तो मैंने 2 दिन पहले कृष्ण के बारे में बोला था, तो बोला कृष्ण सिर दर्द, आप हंसने पड़ेगा आपको। ये भी एक जोक है ना, 5 नंबर 8 नंबर। सिर दर्द की कथा तो है ही, खुद गोपियों ने देखा। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आ गए वृंदावन। वृंदावन और मथुरा, तो बीच में नदी है, कालिंदी नदी। एक गोपी है, वो मथुरा को पीट करके बैठी है और कुछ नाक पकड़ रही है। नारद जी को लगा ये क्या बात। पूछा, क्या हो, इस प्रकार के क्या तुम बैठे हो, बताओ। मैं क्या करूं, ये जो जब से कृष्ण गए हैं ना, हाँ, तब से ये कृष्ण इतना तकलीफ देता है मुझे। मैं कुछ भी काम करूं, कृष्ण मेरे अंदर आ जाते हैं। बच्चों को मैं खिलाऊं, कृष्ण, मैं फिर बच्चों को खिला नहीं पाता। इसीलिए किसी योगी से मैंने पूछा, किसी चीज को भूलने के लिए क्या करना है। तो योगी को जो पता था वो बता दिया कि ये संसार को भूलने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। अब योगा डे आ रहा है ना, तो इसलिए मैं प्राणायाम कर रही हूँ कि फलतः मैं कृष्ण को भूल जाऊं। और मैं पीठ क्यों किया ना, अगर सामने रहो तो फिर याद आ जाएगी कि अच्छा इस मथुरा में कृष्ण रहते, इसलिए पीठ पीठ कर रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं धन्य ये। वो श्लोक है भागवत में ही, तानाविदन् मनु मय्यनुषंग पदविधियः स्वामात्मनं देस्तदेवं यथा समाधौ मुनयोः धिस्ते ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। कहते हैं मैं अनुभव करता हूं जैसे मुनि लोग समाधि प्राप्त करने के लिए अपना नाम रूप भूल जाते हैं, मगर गोपियों ने भगवान को भूलने के लिए समाधि लेते हैं, क्योंकि भगवान उनको इतना तंग करते हैं। सोचो, जिस भगवान को याद करने के लिए हमें इतना प्रयत्न करना पड़ता है, गोपियों के जीवन में भगवान सुलभ है, तुरंत याद आता है। उनको भूलने के लिए वो प्रयत्न करते, ऐसे गोपियों के प्रयत्न यथा ब्रज गोपिका। हाँ, फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं